मिल गया मिल गया मिल गया। डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दीजिए सर मैथ्स के जो लिंक को अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 2023 का गणित का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है डिस्टेंस और ये ओरिजिनल पेपर है 822 ईबी। कौन सा सेट है? 822 ईबी। इस पेपर को ध्यान से देख लीजिए डिस्टेंस और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को ध्यान से देख लीजिए और ऐसा ही प्रश्न मिलेंगे आपको बोर्ड में भी, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। देखिए यहाँ पर 20 जो प्रश्न आप लोग को मिलेंगे डिस्टेंस OMR पर आपको भरने हैं। आपने हिंदी में OMR कैसे भरना ये बाकायदे अच्छे से भरा भी है, तो ये पूरा का पूरा चलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। देखिए डीजे सर पर मैंने इस वीडियो को बहुत पहले 1 ईयर पहले ही अपलोड किया हुआ था, लेकिन देखिए आप लोग के लिए जब मुझे नया नया पेपर मिला था उस समय, अब देखिए डीजे सर मैथ्स पर मैं इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोग को। देखिए खंड अ में जब बढ़ते हैं सेक्शन ए में तो आपको मिलता है पहले बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है डिस्टेंस। और फटाफट जो है डीजे सर मैथ्स वाले चैनल का लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर करिएगा। कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है? कौन सा अभाज्य? देखिए अभाज्य संख्याएं की बात कर रहे हैं डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और 25 जो होगा वो हम लोग कहते हैं उसको अभाज्य संख्याएं। देखिए 7 जो है 21 है, 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, कैंसिल आउट हो गया वो। यानी ऐसे दो नंबर्स जो कि केवल क्या होते हैं किसी एक नंबर से वो कैंसिल आउट नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो केवल 1 से कैंसिल आउट हुए या वो किसी और कोई और अंक उनको नहीं काटता है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है इनको मतलब कोई समान अंक जो है उन दोनों को नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 18 और 25 का पेयरिंग जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5 3 बार में कट जाएगा 15 से, 31 3 बार में 93 को काट देगा, 7 3 बार में 21 को काट देगा। तो ये 18 और 25 जो है वो इन सभी में विषम है। दूसरे में इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों उड़ते हैं 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग क्या होगा? ये सीधा सीधा प्रश्न आपका हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में और देखते हैं डिस्टेंस प्रश्न संख्या 3 को। देखिए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होगा, यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y = 3 तथा 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा? देखिए अद्वितीय हल की बात हो रहा है डिस्टेंस ना, ठीक है ना, अद्वितीय हल। तो यहाँ पर देखिए अद्वितीय हल जो होता है उसमें क्या होता है कि a1/a2 नॉट = b1/b2, यानी a1/a2 का जो अनुपात होगा वो b1/b2 के इक्वल नहीं होगा। यानी a1/a2 जो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा क्या b1/b2 के। जो वैल्यू अब रखिए यहाँ पर देखिए a1 का वैल्यू कितना है 1 है, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x के यहाँ पर ये 1 हो गया बटे में। अब यहाँ पर देखिए a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ले लीजिए यहाँ पर 3 इक्वल नहीं है। यहाँ पर b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर -2 है, तो लिख दीजिए यहाँ पर -2 बटे में b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर केवल और केवल m है। यहाँ जब ऊपर जाएगा ये तो ये m हो गया, m = कितना हो जाएगा m नॉट = हो जाएगा 3 2 जा -6। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में जो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है 2x + 3y = 18 दिया है और x - 2y = 2 का हल क्या होगा? देखिए इन चारों में से जो ऑप्शन आप रखेंगे यानी जिसको रखने पर ये 0 हो जा रहा है। देखिए x = 6 और y = 2, तो 6 रखे तो 6 दूनी कितना हो गया 12 हो गया और 3 दूनी के 6 12 6 18 हो गया, ठीक। और ये हो गया 6 - 2 दूनी के 4 2 आ गया। तो इसका मतलब x = 6 और y = 2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना चाहते हैं तो सॉल्व भी इसको आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ देखिए 3y है, यहाँ -2y है। तो अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं इस वाले में देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना। इसमें क्या करिए 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब फिर यहाँ पर इसको घटा देंगे तो x वाला टर्म कट जाएगा और आसानी से जो होगा सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म जो होता है x + ky = 1 तथा kx + y = k² के अनेक हल होंगे? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखिए डिस्टेंस अनंत हल की बात होता है यहाँ पर, जहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पहला वाला कंडीशन ना। तो ये हो जाएगा a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ठीक। यानी एक ही लाइन से जो को लीनियर वाली लाइन कोइंसिडेंट वाली लाइन ना, एक ही बस मतलब सब हो जाने लाइन। तो देखिए +1 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते प्रश्नों की श्रृंखला में आगे हम लोग यहाँ पर और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो x का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया सीधे तो ये हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा = x² - 2 ऊपर चला जाएगा ये। अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट जो उनको अलग किया जाए तो 7 में 2 जुड़े तो कितना हो जाएगा 9 -2 तो इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब x = हो गया +-3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखा जाए तो +-3 यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र जो है 2 - 3 है, क्या है
2 माइनस 3 है तथा बी का निर्देशांक जो है 1 और 4 है। तो ए का निर्देशांक क्या होगा ना, एक वृत्त का केंद्र जो है, देखिए केंद्र दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है प्रश्न में जब चलेंगे आप, जैसे सपोज कीजिए कि ये वृत्त है और इसका ये केंद्र हो गया, ठीक, तो इसका केंद्र पहले ही दे दिया गया, 2 है माइनस 3 है, ठीक है, 2 है और माइनस 3 है, तो इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए। और ये पॉइंट ए और बी है, तो ए है यहाँ पर और बी है यहाँ पर, और यहाँ पर निर्देशांक जो दिया है 1,4 दिया है। तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक बताना। तो बताइए, तुम सीधा सवाल है, अरे केंद्र दिया गया तो केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु में होगा। तो यहाँ पर मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि इसका नहीं जान रहे वैल्यू, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, ये कुछ भी ले लिया जाए, ए बी मान लेते हैं हम लोग, या एक्स वाई मान लिया जाए। चलिए एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक्स हो गया +1, तो ये हो जाएगा एक्स +1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया वैल्यू 2 दिया गया यहाँ पर ना, तो 2 ले लीजिए। अब इसको ले जाइए उधर, तो ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, तो ये मिल गया हम लोग को 3। अब तुरंत दूसरा वैल्यू देखिए, अब देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू, यानी ये वैल्यू तो खत्म हो गया, ये वैल्यू भी खत्म हो गया है, तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। तो 3 है। अब देखिए दूसरा वाला भी थोड़ा सा निकाल ही लिया जाए, ठीक है। तो y + 4 क्या हो जाएगा, y + 4, तो y + 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू -6 हो गया और +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -10। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा 3 और -10, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर है। देखिए मूल बराबर जब होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी b² - 4ac जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए a की वैल्यू कितना दिया गया, 3 दिया है, तो a की वैल्यू 3 हो गई, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना, -12 है यहाँ पर, ठीक है। और c का वैल्यू जो होगा वो k हो जाएगा। वैल्यू रखिए यहाँ पर, देखिए 144 -b का स्क्वायर 144 हो जाएगा, -4 × 3 × k हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको बराबर जब करेंगे तो 4 × 12 k अपॉन इज इक्वल टू 144। अब जब k इज इक्वल टू निकाला जाएगा तो 144 अपॉन 12 हो जाएगा। जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 12 जो है देखिए विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक न रूप से समान न हो क्या कहलाते हैं। तो देखिए डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं समरूप आकृतियां कहते हैं, ठीक है ना। आकार समान हो, देखिए हम लोग ले लिया गया ये और ये ले लिया गया ABC हो गया और ये PQR हो गया, तो यहाँ पर देखिए हम दिखाया जाता है ना, तो समरूप त्रिभुज के रूप में हो गए, ठीक है ना। तो 9वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर किस प्रश्न की ओर, 10वें प्रश्न की ओर। देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो हैं ये 3 संबंधे 5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जब भी एरिया निकालते हैं तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये 9:25 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9 संबंधे 25, ठीक है ना। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो त्रिभुज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कट स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूप में, तो ये देखिए हो जाएगा आप लोग का क्या, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर। डिस्टेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप जो क्रमशः दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस पहले यहाँ पर परिमाप दिया गया है, तो समरूप त्रिभुज का परिमाप है तो मतलब 10 बटे में कितना दिया गया है 15, इसको कैंसिल आउट करिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15। तो देखिए यहाँ पर मिल गया उनके जो साइड से उनका अगर देखा जाए जो भुजाएं हो गई तो वो 2 रेशियो 3 के 2 रेशियो में है। तो जब इसका एरिया निकाला जाएगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 3 3 जा 9, तो 4:9 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये भी आप लोग के लिए। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डिस्टेंस देखिए डीजे सर तो बहुत ही इस भयंकर तरीके से तैयारी होती है, पर मुख्य रूप से देखा जाए तो साइंस के साइड के साथ साथ आर्ट साइड वालों का, लेकिन साइंस साइड के बच्चों के लिए ये जो चैनल बनाया गया है मुख्य रूप से आप लोगों के लिए, डीजे सर मैथ्स। तो डीजे सर मैथ्स पर भी जो है स्टूडेंटों की संख्या बढ़ाइए ताकि ये चैनल भी जो है मैथमेटिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल बनकर आप सभी लोगों के सामने उभरे।
यदि tan थीटा दिया गया है 8/15 यानी 15, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों tan थीटा का मान 8/15 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे आधार है, तो कर्ण जब निकालेंगे आप, कर्ण का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो जब यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 225 हो जाएगा। तो ये जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। तो जब कर्ण स्क्वायर की वैल्यू ये आई डिस्टेंस, तो कर्ण कितना हो जाएगा, जब कर्ण निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए हम लोग से पूछा क्या है, कोसेक थीटा। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि ये साइन का उल्टा है, तो लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 17/8 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेकिन एक काम करते रहिए आप लोग को यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है डिस्टेंस, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, यदि 2 कोसेक 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये वैल्यू दिया गया है, इस वैल्यू में अगर देखा जाए आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। देखिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये 1 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब बताइए 1 बटे में 2 कितने का वैल्यू होता है, cos कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये होता है cos 60 का ना। तो ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, क्योंकि cos से हट जाएगा। ठीक है ना, कहा जाएगा cos का तुलनात्मक अध्ययन करने पर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 16/3, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 20 अंश होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दो वृत्तों की परिधियों में जो है 3 संबंध है, 2 का अनुपात है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 2πr1, देखिए 2πr1 जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr1 होती है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस किया भी गया है, मैंने बताया कि पिछले बार ही मैंने देखिए डिस्टेंस डीजे सर पर ये वीडियो को प्रोवाइड करा रखा है आप लोग के लिए। बहुत से स्टूडेंट परेशान थे, तो मैंने सोचा कि एक बार मुझे फिर से डिस्कस कर देना चाहिए इसको। देखिए 2πr1 बटे में 2πr2, तो देखिए डिस्टेंस 2π कैंसिल आउट हो गया, 3/2 मिल गया। तो अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है हमको, तो πr² हो जाएगा बटे में πr1² बटे πr2², पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए 16वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, यदि एक समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो डिस्टेंस ये होता है 4πr² होता है, क्या होता है 4πr² होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए डिस्टेंस प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के बेस पर जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को हम निकालते हैं। देखिए मानक विचलन जो होगा इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ये नहीं होता है। ठीक है ना, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब हम निकालेंगे इसको प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो सभी का सम कर दीजिए, यानी 1 2 3 4 5 को लिया गया, 6 7 8 9। ठीक है, सबका सम किया जाए तो और बट्टे में जो टोटल होगा 1 2 3 4 मतलब 9 से डिवीज़न भी कर दिया जाएगा। तो देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 3 6 4 10 5 15 15 6 कितना हो जाएगा 15 6 हो जाएगा आप लोगों का, 15 6 हो जाएगा 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 में जब 8 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45, ये हो गया 45 बटे में 9, कैंसिल आउट करेंगे 9 5 45। देखिए 5 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता बटन का जो है माध्यिका 16 और माध्य 15 दिया गया तो बहुलक क्या होगा। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। ठीक है ना, 3 माध्यिका माइनस क्या होता है 2 माध्य होता है। अब देखिए यहाँ पर माध्यिका दिया गया है कितना 16, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 16 -2 × 15 हो जाएगा। देखिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य वाला जो है ये बार बार पूछा जाता है डिविजन। ठीक है ना, तो 16 3 48 हो गया। ठीक है, माइनस 15 दूनी के 30 हो गया, जब घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 18, तो 18 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ठीक है दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहा है यहाँ पर आप सभी लोगों से, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा इसको हम लोग जब करेंगे 10 प्राकृतिक, तो यहाँ पर प्राकृतिक माध्यिका की बात हो रही है, तो 1 से लेकर कितने की बात हो रही है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पर देखिए 10 पद हो गए। जब 10 पद हो जाते हैं तो क्या होता है, ये विषम पद सम पद हो गया। तो यानी 5 और 6 को जोड़ लिए हम लोग, यानी 5वां पद और 6वें पद को जोड़ के बटे में 2 कर देंगे तो 5 + 6 बटे में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 11/2। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 5.5। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए आप लोग को पूरे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला कराई गई। तो इस तरीके से आप जो है अपना 20 नंबर क्या करेंगे, सिक्योर कर लेंगे पहले ही, और फिर आगे आप बढ़ेंगे। देखिए जिस तरीके से आपका प्रश्न पूछा जाता है, अपरिमेय संख्या होगी एडिशन, देखिए √2 अपरिमेय संख्या है और √3 जो है, √5 है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए ये प्रश्न जो है साइन कॉस पर कॉस इज इक्वल टू लिखा है, √3/2 लिखा है। तो √3/2 कितने का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है। देखिए कॉस ए बराबर क्या हो गया, ये हो गया कॉस 30 अंश हो गया। ठीक है ना, तो cos 30 अंश हो गया, यानी a का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। तो कह रहा है साइन 2a का मान क्या होगा, तो लिखा जाए यहाँ पर साइन 2 × 30 अंश। 30 अंश a का मान कितना आया, 30 अंश, तो 30 दूनी के 60 हो जाएगा, तो साइन 60 अंश। तो साइन 60 का मान कितना होता है बताइए, ये होता है √3/2 होता है। ठीक है ना, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगुना जो होता है उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो फिगर बना के थोड़ा सा डायग्राम वगैरह जो दिखा देंगे आप ना, इसमें जो है तो आयतन जो होता है 2πr² है ना, तो ये इस तरीके से आप कर देंगे। इसको इजी है, बहुत ही ईजी है। देखिए माध्यिका निकालने वाला डाटा दिया गया, इसके बेस पर करना है आपको। देखिए दिया गया है रेखाखंड का अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में करता है, तो ये भी सवाल एकदम ईजी आप लोग का है। और देखिए एक ही रेखा पर के किस मान के लिए जो है ये एक ही रेखा पर होंगे, तो यहाँ पर देखिए जो लिखा जाता है ना, x1y2 - y3 + x2y3 - y1 + x3y1 - y2 = 0। x1 y1 x2y2 x3y3 रख के आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए कुछ प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए ग्राफ विधि से जो है इसको सॉल्व करना है। ये भी देखिए दोस्तों आप लोग का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न, और ये देखिए 2 अंकों से बनी किस संख्या में अंकों का योग दिया है और उलट दिया जाए तो संख्या इतना हो जाता है। पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। देखिए ये जो है त्रिभुज ABC की भुजाओं को 3/4 में रचना करना है, ये कंस्ट्रक्शन वाला हो गया आपका। ठीक है, ये ट्रेंगल पर देखिए आपका सवाल पूछा गया है। फिर देखिए समांतर माध्य पर दिया गया और बहुलक पर दिया हुआ है। देखिए समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन पर तो सवाल आपका फिक्स है और फिक्स नंबर देने वाला एडिशन। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न जो होते हैं ये पहले से ही समझ लीजिए आपके आउट है पेपर में ना, तो इन प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा एडिशन एकदम अच्छे से। देखिए यहाँ पर युग बदल कर जो है यहाँ पर इसे सवालों को सरल करना है। इसके अथवा में भी प्रश्न दिया गया ये वाला, इस तरीके से है क्वेश्चन आपका। और ऊंचाई दूरी का भी सवाल देखिए आप लोगों से पूछा जाता है, इजी सवाल दिया गया है। ठीक है, बहुत ईजी है, प्रूफ करने के नाम पर देखिए एकदम बहुत ईजी दिया गया है। उसके बाद देखिए मेंसुरेशन वाला सवाल जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर से ना, ये है एनसीईआरटी के ही सभी क्वेश्चन दिए गए। दोस्तों एनसीईआरटी कितना मतलब बहुत इजीली तरीके से आप उस सिलेबस को आसानी से कवर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो एनसीईआरटी होता है। तो डिस्कशन फुल डिस्कशन किया गया इस पूरे पेपर का, इसे अपने ज़बरदस्त तरीके से क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा और तैयार रहिएगा। मैं जल्दी आप लोग को जो है सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है डिस्कशन, तो साइंस साइड के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस डीजे सर मैथ्स से ज़बरदस्त तरीके से स्टडी कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।